आश्वासन मिला? डीसी और एसपी ने मुझे ये कहा है कि आते हुए भी यहाँ उनकी मुख्यमंत्री के नए ओएसडी और बहुत ही वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि एक तो गणतंत्र दिवस आ गया 26 जनवरी और गृह मंत्री की रैली है 29 तारीख की। उसके बाद 30, 31 या 1 जनवरी को हमारी वार्ता मुख्यमंत्री से करवा दी जाएगी और ये वादा किया है फरवरी को 29 के बाद 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी के बीच कोई भी एक दिन, ये हमारी वार्ता का एक वादा किया है। और प्रशासन ने भूख हड़ताल खत्म करने के लिए खुद मौके पर आए डीसी साहब, एसपी साहब, और ये भी आग्रह किया है कि तब तक टोल टैक्स का नुकसान सरकार को न हो, तो हमने इसको स्थगित किया है। भूख हड़ताल हमारी अभी स्थगित कर दी है और टोल टैक्स को फ्री करवाना भी स्थगित कर दिया है। हमारी वार्ता में बात नहीं बनती सरकार से और सरकार वार्ता के लिए आगे नहीं आती, तो हम दोबारा से आपको तारीख बताएंगे। हमारी जो मांग है 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मुआवजा, दोनों तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग और जितने भी हरियाणा के रोड है, अकेला केएमपी नहीं, 4 किलोमीटर की पट्टी जाएगी जमीन अधिग्रहण की 24 घंटे में, तो उस कानून में संशोधन हो जो हरियाणा विधानसभा में पास हुआ है। और तीसरा हमारा कहना है कि मेट्रो रेल का विस्तार बादली, मांडोटिया, सोदा और खरखोदा तक हो। और चौथा हमारा कहना है कि हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट बने, क्योंकि आज हाई कोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 90% स्टाफ और जज वो पंजाब का होता है। और एक हमारा कहना है कि हमारे जो नेता उनको भारत रत्न का अवार्ड मिले, चौधरी चरण सिंह को, ताऊ देवीलाल को, सर छोटूराम को और जाट कवि मेहर सिंह दैया को। और उसका कांड भी मैं बताता हूँ। जो जमीन अधिग्रहण जिसकी वजह से आज हमें मुश्किलें हो रही हैं, वो चौधरी चरण सिंह ने मौलिक अधिकार से 1977-78 में निकाला और उसका लाभ भूमिहीनों को मिला। आज जो मोदी जी बांट रहे हैं या कांग्रेस ने बांटे, उसकी देन हमारा परिवार और हमारा किसान नेता चौधरी चरण सिंह था, इसलिए उसको भारत रत्न अवार्ड मिले। सबसे पहले पेंशन ताऊ देवीलाल ने हरियाणा में लागू की, आज वो पूरे देश में लागू हो गई। वो बुढ़ापा पेंशन के लिए ताऊ देवीलाल को भारत रत्न का अवार्ड मिले। और सर छोटूराम, उनकी एक आवाज पर सेना में भर्ती हुए और एक दिन रोहतक की मिसाल है 25,000 एक दिन, और कई लाख आदमी सेना में भर्ती हुए। वर्ल्ड वार में अंग्रेजों की जरूरत थी, क्योंकि फौज में भारतीय आ गए, इसलिए उनकी मजबूरी थी जो उन्होंने आज़ादी दी। आज़ादी के प्रमुख कारण में से सर छोटूराम का और हमारे हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का जो हमारा किसान वर्ग का और विशेष तौर पे जो जाट भाई फौज में भर्ती है, उसका योगदान है। इसलिए जाट कौम को जो इतिहास में आज़ादी का जो स्थान मिलना चाहिए, तो हमारे सर छोटूराम को भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए। तो सब मांगे पूरी नहीं हो तो क्या करेंगे? वही बताएंगे। उसके बाद जाट मेहर सिंह जो कवि थे, उन्होंने इतनी कई लाखों की फौज को हौसला बढ़ाने के लिए वीर रस की कविता गाई, बिना पैसे की गाई, और देश की आज़ादी में अहम योगदान दिया। लेकिन हमारी लता मंगेशकर को अवार्ड मिला, हमें कोई एतराज़ नहीं। लता मंगेशकर फिल्मों में पैसा लेती थी और वो देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, देश की आज़ादी दिलवाने वाला फ्री में वीर रस की कविता गाता था, इसलिए जाट मेहर सिंह को भारत रत्न का अवार्ड मिले। हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो यह आंदोलन पूरे हरियाणा का नहीं, कम से कम आपको पूरे उत्तरी भारत का देखने को मिलेगा। हम चुप बैठने वाले नहीं जब तक हमारी मांगे मंजूर नहीं हो जाती सभी। और उसमें एसवाईएल का पानी भी है। एसवाईएल के पानी के अतिरिक्त 108 हिंदी भाषी पंजाब से गांव हरियाणा को मिलने चाहिए भी। और ये सारी जनहित की, हरियाणा की जीवन रेखा, किसान की जीवन रेखा है, इन पे कोई समझौता नहीं हो।